हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर भूचाल, लगातार भूचाल है। और ये भूचाल जो है कल से ही, कल होली का दिन था और ये चीज़ें कल से ही काफ़ी आ रही थी, क्योंकि कल लोग अलग अपना एक पर्व त्योहार में व्यस्त रहते, बट ये चीज़ें कल से आ रही थी। और देखिएगा 11 बजे के आसपास जो नीतीश कुमार जी के द्वारा एक्स अकाउंट पे डिटेल्स आए, जिस पर हम लोगों ने बात भी की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई मैं राज्यसभा जा रहा हूं और जो भी नया सरकार या नए मुख्यमंत्री बनेगा, मेरी शुभकामनाएं और आपको वो सपोर्ट करेंगे। ये थोड़ी देर पहले फोटो आई है, जस्ट थोड़ी देर पहले फोटो आई है, एकदम रिसेंट अपडेट है। और ये है राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। इनके साथ देखिए कौन है, अमित शाह जी। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आपको यहां पर चीजें उलटफेर होंगी। अब एक प्रश्न यह आता है कि सर, इनके इस्तीफे के बाद कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सम्राट चौधरी जी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं दो तीन लोग और हैं कि जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब तो यह देखना होगा आगे आगे, इन द सेंस कि कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा आई थिंक। बट केवल सम्राट चौधरी ही नहीं है, और भी कई लोग हैं। आइए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। नया समीकरण में कौन कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो अपना राज्यसभा जा रहे हैं, 5 के बाद मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं, काफी दिनों तक रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा कि एक जो नया खबर आ रहा है इनके पुत्र के बारे में, देखिएगा कि लगातार अब ये भी एक्टिव रहते हैं, है ना। निशांत कुमार जी देखिएगा कि लगातार एक्टिव रहते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले मिठाई, 2 दिन पहले मिठाई खिला रहे थे पिताजी को। मतलब एक वैसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं था, लेकिन पिछले देखिएगा 5-6 महीना में ये लगातार दिख रहे थे। इसके अलावा कहा जा रहा है, मतलब एक संभावना यह बताई जा रही है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं या उप मुख्यमंत्री मतलब कि बन सकते हैं। और इन्होंने कहा, यानी विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा कहा भी गया था कि बिहार की जनता चाहती है कि निशांत कुमार राजनीति में आए, और राजनीति में आए। और किसके पुत्र हैं भाई? नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, तो कोई छोटा मोटा पद देने की बात नहीं है। तो हो सकता है कि इनको जो है उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है। देखो, ये अभी हम लोग क्या एक संभावना जता रहे हैं, क्या जता रहे हैं? संभावना। अब आते हैं मुख्यमंत्री के लिए कौन कौन उम्मीदवार है। तो सबसे पहले उम्मीदवार सम्राट चौधरी, ये वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कि सभी लोग को लग रहा है कि ये बनेंगे, लेकिन नित्यानंद राय जी आपको यहां पर सरप्राइज कर सकते हैं। देखिएगा कि बीजेपी के गवर्नमेंट में यही होता है, सरप्राइज। चाहे वो आप दिल्ली में देखिए, इवन योगी जी जब बने तो किसी को भी नहीं था कि योगी जी बनने वाले यूपी में, लेकिन बने हैं कि नहीं। तो बीजेपी एक सरप्राइज देती है, क्योंकि बीजेपी यहां पर थोड़ा सा, अब ये देखो, अब बीजेपी पर भी बहुत इसलिए आ रहा है क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और इन पर एक शुरू से ही ब्लेम लगता है बीजेपी के कि क्षेत्रीय पार्टियों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। हालांकि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना अच्छा है और कि ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं जमा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अब चूंकि खुद कह दी कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, तो नित्यानंद राय आपको यहां पर सरप्राइज कर सकते हैं। आपको विजय कुमार सिन्हा भी आपको लाइन में है, ये भी आपको बन सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा और राम कृपाल यादव, इतने लोग जो आप देख रहे हैं, यहां पर आपको ये लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख जो 2-3 लोगों की बात की जा रही है, उसमें से आपको ये 2-3 लोग की बात की जा रही है, ठीक है। निशांत कुमार जो कि उनके पुत्र हैं, उप मुख्यमंत्री के पद की उम्मीदवारी की बात यहां पर की जा रही है कि ये उप मुख्यमंत्री आपको बन सकते हैं। तो ये तो अभी संभावना है, ये संभावना है। नीतीश कुमार जी का कैरियर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1974 से ये निकले, इनके साथ कई लोग निकले। जेपी आंदोलन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, उसमें बहुत लोग निकले थे। ये लालू प्रसाद यादव, बहुत ऐसे जो भी अभी बड़े बड़े आपको नेता थे, सब यहीं से निकले थे। इसके बाद इनका कैरियर आगे बढ़ता है और पहली जीत दर्ज करते हैं, और फिर ये केंद्रीय मंत्री बनते। देखिएगा कुछ समय तक ये रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। इसके बाद एक अलग, चूंकि इनका बहुत ज्यादा वर्तमान में आपको आरजेडी के जो आपको हेड है लालू प्रसाद यादव जी से बहुत बना नहीं, जिसके कारण ये अपना एक अलग पार्टी करते हैं, समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस से ये मिलकर। जॉन फर्नांडिस एक बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपको ये लगता है फिर मुख्यमंत्री देखेगा कि बनना, फिर यहां पर बिहार की राजनीति में ये कंप्लीट रूप से एक्टिव हो गए थे, और फिर लगातार मुख्यमंत्री बने 2005 से 26 तक। बीच में कई सारी चीजें आई, अप्स डाउन आया,
जैसे देखिएगा कि प्रथम कार्यकाल 7 दिन का रहा, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद देखिएगा 9वीं मुख्यमंत्री एनडीए काल में ही आए थे, फिर देखिएगा कि मतलब कंप्लीट किए, और अभी जो जीत दर्ज किए 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। यानी एक बहुत बड़ा ग्राफ है। अगर मैं 74 से लेकर और अभी तक बात करूं तो 25 मतलब 50 साल से ऊपर का इनका राजनीति कैरियर रहा है। तो बहुत बड़े पर्सनालिटी है आपको नीतीश कुमार जी। बट अब यह देखना, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा में ये प्रवेश करेंगे, तो अपने आप में यह काफी बड़ी हलचल है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि मेन यहीं पर है राजनीति। और दोस्तों अगर आप लोग कोर्सेज लेना चाहते हैं तो विश्वास दिवस चल रहा है, बीपीएससी के सभी कोर्सेज में अप टू 70% की छूट है। सक्षम अगर आप लोग 73 की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 4499 रुपए में हो जाएगा। कोई कोड वगैरह डालिएगा तो और सस्ता में हो जाएगा, जैसे बीपीएससी 500। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, आक्रोश और ऊर्जा, आक्रोश इंग्लिश है, ऊर्जा हिंदी बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में मिल रहा है। और अगर आप इंटीग्रेटेड मतलब अभी प्री और बाद में फिर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूनिटी इंग्लिश में ले सकते हैं, यशवी हिंदी में ले सकते हैं, ये 3499 रुपये में है। तो आप लोग इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। बट जो असली चीज है, जो पूरी नजर रखी हुई है, वो है आपको इस सिनेरियो पे। जो भी अपडेट होगा तुरंत देंगे। थैंक यू।